नमस्कार साथियों, मैं लोकेंद्र आप सभी का लेबरिंथ अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ रीट थर्ड ग्रेड वैकेंसी के लिए साइंस मैथ सब्जेक्ट के लिए अपनी पहली क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसके तहत हम आज क्लास 6 का पहला चैप्टर जो कि है भोजन के घटक, इसे शुरू करेंगे और इस तरह धीरे धीरे 6th क्लास कंप्लीट करेंगे और 6 से लेकर 10 तक की जो अपनी साइंस की एनसीईआरटी है उसे कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद में 11th और 12th के ऐसे टॉपिक है जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें भी थोरोली पढ़ेंगे। अब हम अपना 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है भोजन के घटक उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जो मनुष्य है अपना भोजन या तो पादपों से प्राप्त करता है या फिर जंतुओं से प्राप्त करता है, जिसमें कि हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं और इन आवश्यक घटकों को हम शरीर के पोषक कहते हैं। जो हमारा शरीर होता है उसके लिए हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, उन्हें हम पोषक के नाम से जानते हैं। अब आप सभी साइंस से जुड़े हुए विद्यार्थी तो हैं, तो आप शरीर के मुख्य पोषक तत्व हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, यही हैं जो कि हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व हैं। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, वसा, विटामिन और अंततः खनिज लवण। ये हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व हैं। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, वो है रुक्षांश, जल को आप सभी जानते हो। रुक्षांश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रुक्षांश होते हैं वो आहारी वैसे होते हैं जो कि हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। अब 6th क्लास के इस पहले चैप्टर की खासियत यही है कि हमें यहाँ पर जो मुख्य पोषक तत्व हैं इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो परीक्षण करना है वो थोड़ा आसान है और इसके परीक्षण के बारे में हमें थोड़ी चीजें दी गई है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार, और उसके बाद में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के बारे में देखते हैं कि कैसे परीक्षण करेंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार का होता है, इसके मैनी टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं, लेकिन ये भोजन में मुख्य रूप से 2 प्रकार से पाया जाता है। भोजन में मुख्य रूप से 2 प्रकार से पाया जाता है, एक तो होता है शर्करा और दूसरा जो टाइप होता है इसका वो होता है मंड। भोजन में मुख्य रूप से 2 प्रकार से पाया जाता है, शर्करा और मंड के रूप में। अगर ये कहीं पर भी मंड के रूप में जो आपका कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है तो इसका एक परीक्षण होता है वो थोड़ा आसान होता है। जो मंड होता है उसका परीक्षण थोड़ा क्या होता है, आसान होता है। तो हम जब इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे तो हमें कुछ विलयनों की आवश्यकता होगी जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला विलयन है वो है तनु आयोडीन का विलयन। जो सबसे पहला जो आपका विलयन है उसका नाम है तनु आयोडीन विलयन। तनु आयोडीन विलयन सबसे पहला जो विलयन है वो आपका तनु आयोडीन का विलयन है। तो आपको सबसे पहले एक परखनली लेनी है जो कि जल से आधी भरी हुई हो, इसमें जल है, प्लस आपको 3-4 आयोडीन मिलाना है। इसमें 2-3 बूंद 3-4 आयोडीन के आप इसमें मिला दीजिए। आपका जो तनु आयोडीन का विलयन है वो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका दूसरा विलयन है वो है कॉपर सल्फेट का विलयन।
कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन के लिए आपको फिर से 100 ml जल लेना है। 100 ml जल के अंदर आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, जिससे कि आपका कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाएगा। 100 ml जल में आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालते ही आपका कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाएगा। और अंततः आपका है कास्टिक सोडा का विलयन। कास्टिक सोडा विलयन। कास्टिक सोडा विलयन के लिए आपको अगेन 100 ml जल लेना है और इस 100 ml जल में 10 ग्राम आपको कास्टिक सोडा डालना है। अगेन आपको 100 ml जल लेना है, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है। इस तरीके से आपके ये 3 विलयन बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि हमें आगे के परीक्षणों के लिए आवश्यक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इन विलयनों के बारे में क्यों पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ें। अगर आपके पास एग्जाम में समय कम होता है तब आप जल्दबाजी करते हैं और कुछ चीज़ों को छोड़कर पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास खूब समय है, थर्ड ग्रेड वैकेंसी अभी आई नहीं है, तो आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप चीज़ों को पूर्ण रूप से पढ़ने में समर्थ हैं। तो हम इन विलयनों के बारे में क्यों ना पढ़े। हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपका तनु आयोडीन का विलयन की बात हो रही है तो किस तरह विलयन बना होगा, कास्टिक सोडा विलयन की बात अगर हो रही है तो किस तरह से कास्टिक सोडा का प्रयोग किया गया होगा और विलयन को बनाया होगा। तो ये 3 विलयन है जो कि आपको भी याद रखने हैं, तनु आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन। आसान है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना परीक्षण है, मंड का परीक्षण, वो अब करना प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहला परीक्षण था अपना मंड का परीक्षण, वो प्रारंभ करते हैं अपन। मंड का परीक्षण। मंड के परीक्षण के लिए आपको खाद्य सामग्री लेनी है। उस खाद्य सामग्री के अंदर 2 से 3 बूंद ड्रॉपर की सहायता से तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। और अगर वहां पर नीला या काला रंग आ जाए तो वहां पर उस खाद्य सामग्री में मंड उपस्थित है। आपको कोई भी खाद्य सामग्री लेनी है जिसमें आपको टेस्ट करना है कि भाई मंड उपस्थित है या नहीं है, वहां पर आपको 2 से 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। दो से 3 बूंद आपको तनु आयोडीन विलयन की डालनी है। अगर वहां पर आपको नीला या काला रंग आ जाए, नीला या फिर काला रंग आ जाए तो यहाँ पर निश्चित रूप से मंड उपस्थित है। निश्चित रूप से क्या उपस्थित है, वहां पर मंड उपस्थित है। अगर आपकी खाद्य सामग्री ली आपने, उसमें 2 से 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डाली और उसमें नीला या काला रंग आया तो वहां पर निश्चित रूप से क्या उपस्थित है, मंड उपस्थित है। तो ये छोटा सा टेस्ट था, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अब लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन किस मोड पर जा चुका है। गला काट प्रतियोगिताएं होने लग गई है अब, तो आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज आनी चाहिए। और वैसे तो ये तो 6th क्लास का पहला चैप्टर है, आप सोचिए 2 मिनट की कितनी बेसिक चीजें हो रही होंगी। तो अगला अपना परीक्षण है वो है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको कोई भी जो खाद्य सामग्री है वो लेनी है। उस खाद्य सामग्री के अंदर आपको 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालनी है। प्लस आपको 10 बूंद उसमें कास्टिक सोडा की भी डालनी है।
बिल्कुल, ये चीजें सिक्स क्लास में दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये सिक्स क्लास का पहला ही चैप्टर ऐसा है। जो प्रोटीन का परीक्षण है वो सबसे पहले आपको खाद्य सामग्री लेनी है, उसमें 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट विलेन डालना है और 10 बूंद आपको कास्टिक सोडा विलेन की डालनी है, और आपको उसको अच्छी तरीके से हिलाना है। अगर वहां पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है, अगर वहां पर आपको बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वहां पर प्रोटीन उपस्थित है। निश्चित रूप से आपको वहां पर क्या उपस्थित है, आपका वहां प्रोटीन उपस्थित है। अगर इन सब चीजों के बाद में अगर आपको यहाँ पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है, अगर आप यहाँ पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो यहाँ पर निश्चित रूप से तय हो चुका है। तो यहाँ पर क्या निश्चित रूप से हो चुका है, निश्चित रूप से तय हो चुका है कि यहाँ पर प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। अब कई बार क्या होता है कि प्रोटीन के लिए जो खाद्य सामग्री होती है वो ठोस अवस्था में होती है। अगर ये खाद्य सामग्री ठोस अवस्था में है तो इस ठोस को आपको चूर्ण में बदलना है, जो है जिसमें साफ जल में इसको मिलाना है, और उसके बाद में आगे की ये प्रक्रियाएं आपको करनी है। आगे प्रक्रिया सेम है, बस ये ठोस अवस्था के लिए है, जो कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको मन का परीक्षण करना आना चाहिए। उसके अंदर आपको नीला या काला रंग प्राप्त होता है ये पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर खाद्य सामग्री में 2 से 3 बूंद तन्व आयोडीन विलीन की मिलाई गई और नीला या काला रंग प्राप्त हुआ तो निम्न में से कौन सा पोषक उसमें उपस्थित है। तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर खाद्य सामग्री में तन्व आयोडीन विलीन की 2 से 3 बूंद मिलाई गई तो और नीला व काला रंग प्राप्त हुआ तो वहां पर मंड उपस्थित है। और अगर आप खाद्य सामग्री के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलेन की मिलाकर हिलाते हैं उसे, तो अगर आपको बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो वहां पर प्रोटीन उपस्थित है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं यहाँ से। अगला जो अपना परीक्षण है वसा का परीक्षण है। वसा का परीक्षण है जो इतना मुश्किल नहीं है, उसमें कुछ याद रखने के लिए भी ज्यादा नहीं है, एक सामान्य परीक्षण है। जो अगला परीक्षण है अपना वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण है वो ना तो इतना इम्पोर्टेंट है ना ही उसे याद रखना मुश्किल है, बहुत ही आसान तो परीक्षण है इसका और बहुत ही आसान याद रखना है। आप कोई भी खाद्य सामग्री लो, इस खाद्य सामग्री को आपको कागज में लपेटना है। कागज में लपेट कर आपको इसको कूटना है, कागज में लपेट कर आपको इसे कूटना है। अगर यहाँ पर तेल के धब्बे बन जाए, कूटने के पश्चात यहाँ पर तेल के धब्बे बन जाए तो यह निश्चित हो चुका है कि इस खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित है। अगर इस तेल के धब्बों से आप प्रकाश को गुजारोगे, जब आप इस धब्बों से आप प्रकाश को जो ये शीट है जिस पर आपने ये परीक्षण किया उसको सूर्य के सामने करोगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो शीट से आप आर पार देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा या पारभासी अवस्था में ये कागज आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जो कोई खाद्य सामग्री होती है उसके अंदर क्या होता है कि तेल तो होता नहीं है, पानी होता है। उसमें कूटोगे तो पानी से कागज क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो इसको भी आप चेक कर सकते हो कि अगर मान लो खाद्य सामग्री के अंदर पानी है, क्या है, पानी है। अगर पानी है तो आपको उसे थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए रख देना है। अगर आप इसको थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए रखोगे तो जो पानी होगा वो वहां से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जो पानी होगा वो वहां से उड़ जाएगा और तेल होगा तो उड़ेगा नहीं। अगर धूप में सुखाने के लिए रखेंगे तो पानी होगा वो तो वाष्प बन जाएगा, लेकिन जो तेल होगा वो उसकी वाष्प नहीं बनेगी और कागज वैसा ही रहेगा। तो ये सीधी सीधी बात है। वसा का परीक्षण इस तरह से आसान है। अब आगे हमारा जो पोस्ट के जो कार्य है वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।